Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on the topic of time and work. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम बहुत ही रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. काफी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव इट अ ट्राई. आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप भी है, जहां हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आप सब लोग वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें. Okay, students, so I hope all of you have tried it. Now let us discuss it. So it is given that A, B, and C, they can do a work in 10 days, 20 days, and 25 days. Further, it is given they do this work alternatively, starting with A alone, followed by B alone, and then followed by C alone, and this pattern continues. If they receive a total of 1000, we have to find their individual sheets. I hope question सबको समझ में आ गया. ओके, अब स्टार्ट करने का तरीका तो वही रहेगा जैसे आप लोग करते आए हो, है ना. पहले हम टोटल वर्क को एज्यूम कर लेंगे. एक आदमी 10 दिन ले रहा है, दूसरा 20 दिन, तीसरा 25 दिन. सो वील एज्यूम टोटल वर्क विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 20, 25, राइट. तो सबसे छोटा मल्टीपल ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, विच कम्स आउट टू बी 100 यूनिट्स. तो मैंने मान लिया टोटल वर्क जो है वो 100 यूनिट्स का है. तो हम सबका एक दिन का काम निकाल सकते हैं. ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 100 यूनिट्स इन 10 डेज. तो एक दिन का काम 100/10, दैट इज 10 यूनिट्स एवरी डे. तो ए का काम आ गया 10 यूनिट्स पर डे. सिमिलरली बी इज डूइंग 100 यूनिट्स इन 20 डेज. तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 100/20. सो दैट इज 5 यूनिट्स पर डे. एंड सी का वर्क हो जाएगा 100/25, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब काम किस तरीके से हो रहा है? पहले दिन ए अलोन, देन सेकेंड डे बी अलोन, देन थर्ड डे सी अलोन, एंड अगेन फोर्थ डे ए अलोन, फिफ्थ डे बी अलोन, सिक्स्थ डे सी अलोन. So I hope the pattern is clear to everyone. Now the question is, if they work in this manner and total they are getting 1000 rupees, what will be their shares? अच्छा, अभी अब आपको साइक्लिसिटी यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा. साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि आप देखो, जब तीनों ने एक एक बार काम किया, जब तीनों ने एक एक दिन काम किया, they are doing 19 units, right? So they are doing 19 units if they are working for 1 day each. I hope यहां तक सबको क्लियर है. Now again they will be doing 19 units and they'll work for 1 day each, and this pattern will continue. तो अभी बेस्ट क्या रहेगा? आपको देखना आपने कहां तक जाना है. आपने 100 तक जाना है, तो आप देखो 100 से पहले 19 का कौन सा मल्टीपल है. ओके, 100 से पहले 19 का कौन सा मल्टीपल है? सो 100 से पहले 19 का मल्टीपल 95. सो कैन आई से फॉर 95 यूनिट्स, for 95 units they must have worked for 5 day each, right? एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूं. अभी आप देखो, ए ने 5 दिन में कितना किया होगा? ए ने 5 दिन में किया होगा 10 × 5, दैट इज 50. सिमिलरली बी ने 5 दिन में कितना किया होगा? 5 यूनिट्स per day, so 5 × 5, that is 25 units. And C must have done 4 × 5, that is 20 units. So total if you add, this is coming out to be 95. तो ये 95 यूनिट्स कब हुए? जब तीनों ने 5 5 5 दिन काम कर लिए. अब क्या होगा? अब कितना काम बच गया है? अब काम बच गया है another 5 units, right? Because we took total as 100 and 95 units are done. So we are left with 5 units. अब ये 5 units कौन करेगा? Obviously अब 5 units A की टर्न आएगी, वो करेगा. तो जो बचा हुआ काम है 5 यूनिट, वो A करेगा. So from here we can finally say that A is doing 55, right? B is doing 25 and C is doing 20. And this adds up to 100 units. Right? Now we have to tell their shares. अभी तो easy देख के ही पता लग रहा है भाई, टोटल 100 यूनिट्स हैं. 100 यूनिट्स के लिए उनको कितना पैसा मिल रहा है? 1000, राइट? सो वी कैन डायरेक्टली से दैट फॉर 1 यूनिट दे आर गेटिंग बेसिकली 10 रुपीज, है ना. 1 यूनिट के लिए दे आर गेटिंग 10 रुपीज. तो ए ने कितना काम किया? 55 यूनिट. सो ए विल गेट
55 into 10, that is 550. B will get 25 into 10, that is 250. And C will get 20 into 10, that is 200. तो ये उनके शेयर्स आ जाएंगे. A very easy question, and as I've told you, it is very relevant from exams point of view. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन.